आज रात यूक्रेन पर हमला कर सकता है रूस। यूएस की रिपोर्ट के मुताबिक 21 फरवरी हमले की नई डेडलाइन। 22 और 23 फरवरी यूक्रेन के लिए बहुत भारी, कई शहरों को निशाना बना सकती है रूस की सेना। रूस यूक्रेन संकट को लेकर बाइडेन पुतिन सैद्धांतिक रूप से चर्चा के लिए सहमत। व्हाइट हाउस ने शिखर वार्ता पर जताई सहमति। रूस यूक्रेन संकट के बीच राष्ट्रपति बाइडेन ने अपनी डेलावेयर यात्रा रद्द की। व्हाइट हाउस से ही पूरे हालात पर रखेंगे नजर। राष्ट्रपति पुतिन ने 2 दिन पहले ही न्यूक्लियर वॉर ड्रिल के दिए थे हमले के संकेत। कहा था कोई उकसाएगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। रूस की परमाणु धमकी के बाद अमेरिका भी अलर्ट। 5 देशों में 100 परमाणु बमों को किया गया एक्टिव। रूस के हर कदम पर अमेरिकी एयरफोर्स की पैनी नजर। नेटो ने एक बार फिर से यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर बड़ा दावा किया। नेटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि रूस जल्द यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध की आहट। यूक्रेन में भारतीय एम्बेसी ने जारी की एडवाइजरी। भारतीयों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह। दूतावास के स्टाफ को भी निकालने का काम शुरू। रूस के आसमान में मंडरा रहे यूक्रेन आर्मी के ड्रोन। बॉर्डर से सटे रूसी शहर बेलगोरोद में दिखे ड्रोन। तुर्की में बने बायरकटार ड्रोन उड़ा रही है यूक्रेन आर्मी। रूस के बर्शकोवो में करीब 200 मिलिट्री व्हीकल का मूवमेंट नजर आया। सभी रूसी मिलिट्री व्हीकल यूक्रेन बॉर्डर की तरफ बढ़ते दिखे। बर्शकोवो से यूक्रेन की दूरी सिर्फ 10 किलोमीटर है। पुतिन के यूक्रेन पर हमला करने के आदेश के बाद रूस के कई जंगी बेड़े यूक्रेन की तरफ रवाना हुए। 10 वॉरशिप क्रीमिया के रास्ते यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के बाद यूक्रेन के स्टाकनोव शहर में भारी गोलाबारी से खलबली मची। यहां आर्टिलरी से फायरिंग हुई है। अमेरिकी न्यूज चैनल का बड़ा दावा। रूस यूक्रेन बॉर्डर पर 75% रूसी सैनिक तैनात। यूक्रेन से 60 किलोमीटर दूर रूसी सेना की 120 बटालियंस मौजूद। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए एक्शन में नेटो की सेना। अमेरिका और नेटो ने पोलैंड में उतारे अपने 5000 जवान। रूस में भीड़भाड़ वाली जगहों पर हो सकते हैं हमले। मॉस्को पर भी हमले की है आशंका। रूसी मीडिया के हवाले से खबर। यूक्रेन के लुहांस से भी 25,000 लोगों ने घर बार छोड़ा। रूस के रोस्ताव रीजन में कर रहे हैं पलायन। रूस ने यूक्रेन पर लगाया था नागरिकों पर गोलाबारी का आरोप। रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच डोनेट्स्क के बाहरी इलाके में सुनाई दी विस्फोट की आवाजें। यूक्रेनी सेना ने प्रतिबंधित प्रोजेक्टाइल के साथ एक गांव पर गोलीबारी की। डोनबास से शरणार्थियों के बड़े पैमाने पर वापसी के चलते रोस्ताव वोरोनिश से आपातकालीन स्थिति जैसे हालात। शरणार्थियों के लिए बढ़ाई जाए संसाधनों की सुविधा, यह मांग हो रही है। अमेरिका ने रूस में मौजूद अपने नागरिकों को जारी की चेतावनी। कहा जल्द से जल्द छोड़ें रशिया। मॉस्को में अमेरिकी दूतावास ने जारी किया अलर्ट। रूस यूक्रेन में जंगी माहौल के बीच सामने आया एक और वीडियो। लुगांस्क के बॉर्डर इलाके में बजे वॉर सायरन। गोलाबारी और धमाकों की गूंज रही आवाजें। रशिया पर कहर ढाने के लिए यूक्रेनियन नागरिक सीख रहे हैं युद्ध के दांवपेच। कीव में हजारों नागरिकों की दिन रात सेल्फ डिफेंस और मिलिट्री ट्रेनिंग जारी। रूस यूक्रेन बॉर्डर पर टीवी9 भारतवर्ष की टीम ने देखी ट्रकों की लंबी कतारें। सीमा पर लगातार गोला बारूद और ईंधन से लैस ट्रक पहुंच रहे हैं। डोनेट्स्क और लुहांस्क में अलगाववादियों के लिए रूस ने 7 लाख पासपोर्ट जारी किए। रूस करीब 10 लाख लोगों को शरण देने की कर चुका है तैयारी। डोनबास से रूस 6 ट्रेनों के जरिए लोगों को निकाला जा रहा है। करीब 5000 लोगों को रूस अपने अलग अलग इलाकों में दे चुका है शरण। रूस के कुर्स्क बेलगोरोड में लगाए गए कई कैंप्स। जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा। जर्मन एयरलाइंस कंपनी लुफ्थांसा ने राजधानी कीव के लिए उड़ानें रद्द की। इजराइल सैटेलाइट से बड़ा खुलासा। पिछले 4 दिन में यूक्रेन बॉर्डर के पास रूस ने भारी संख्या में टैंक और रॉकेट लॉन्चर्स के साथ फौजें तैनात की। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।